शोले फिल्म का वो ऐतिहासिक डायलॉग, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ आओ। कौन किधर जाएगा, कौन किसके पीछे आएगा तय नहीं है, लेकिन विपक्षी एका के चच्चा के प्रयासों के बीच बयानों के खंजर चल रहे हैं। किसी को अध्यादेश हटवाना है तो किसी को खुद प्रधानमंत्री बनना है तो किसी को मोदी को हटवाना है। कोई बावन नहीं, सब वीर हैं, यानी 52 वीर। इस बीच पटनवा में विपक्षी नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है और उधर अपने आई एम एन आर्टिस्ट कहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी केजूभाई संकेत दे चुके हैं, अध्यादेश पर साथ आओ नहीं तो रखो अपने विपक्षी एकता का नारा अपने पिछवाड़े। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को खत्म करने के लिए, और मैं वहां सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो खत्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर खत्म किया जा सकता है। क्योंकि केजरीवाल तो इसी तरीके से बात ही करते हैं, आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। बस इन नेताओं के बयानों के बानगी के बीच ही इनकी महत्वाकांक्षाओं और आरोप प्रत्यारोप को समझा जा सकता है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा, और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। मुझे उम्मीद है और उत्तर प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर, और खासकर उत्तर प्रदेश जहां से 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, इस बार 2024 में यहां से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि जितने भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आज पूरे नहीं हैं। जनता ने बहुत समर्थन किया। दिल्ली में सरकार उनकी 10 साल पूरे कर रही है, यूपी में सरकार उन्हें दोबारा मौका मिल गया है, लेकिन काम कहां जमीन पर हुआ? वही किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान को एमएसपी नहीं मिली, और जो भी फसल किसान पैदा कर रहा है आज उसकी एमएसपी नहीं मिल रही है। गेहूं बाजार भाव में इसलिए ज्यादा चला गया क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने सब खरीद लिया, सरकार के खरीद केंद्रों पे कोई गेहूं नहीं आया। धान में किसान लूटा गया, बर्बाद हो गया। आलू किसान का नहीं खरीदा गया। अभी सनफ्लावर है, उसका एमएसपी को लेकर के कई किसान आंदोलन किए, कई प्रदेशों में आंदोलन पर आ गए, लेकिन यूपी में तो नहीं मिल रहा है एमएसपी पर। इसी तरह मस्टर्ड है, सरसों का कोई भाव नहीं, किसान के जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं लाभ मिल पा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। चुनाव करीब है, कुछ महीने बाकी चुनाव के हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएगी। काफी अच्छी पहल है, और आप लोग सब लोगों को पता है कि जब से हम लोग साथ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों में महागठबंधन हुआ, तब से हम लोगों का प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा दलों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। और ये मौका जो है आया है, सब लोग आएंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे। बात यह है कि कोई
मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है। तो अपनी बात जो लोग हैं वो सब लोग रखेंगे, और सही मायने में अगर देखा जाए तो विपक्ष में लोग सवाल उठाते हैं कौन क्या है नहीं है, लेकिन कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, चाहे प्रशासनिक एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका सामाजिक एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका गवर्नेंस का एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें अगर आप लोग मिलाकर के देखें तो कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से ज़्यादा जो है अनुभवी है, प्रशासनिक मामले में, सामाजिक मामले में और राजनीतिक मामले में जो अनुभव जो रहा है मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो विपक्ष में ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो मीडिया द्वारा जो निर्मित किया गया हो। विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो सीधे जनता से संवाद लोग करते हैं। तो हमको लगता है कि बैठक जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, और सब लोग जो हैं अपनी बात को रखेंगे, क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे। और वाकई में ये कोई चुनाव जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता का चुनाव है, और देश की जनता जो है चाहती है कि मुद्दे पे चुनाव हो। आज देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह की चीज़ों से लोग जो है परेशान है। किसान की अलग समस्याएं हैं, मजदूर की अलग समस्याएं हैं, और सारे मुद्दों को लेकर के देश की जनता चाहती है कि इन विषयों पे चुनाव हो। और देश की जनता ये भी देख रही है कि जो लोग टकरार कराते हैं, समाज में जहर बोते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, हमारे देश की यही खूबसूरती है कि डाइवर्सिटी है, सब लोग अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, मिल करके रहते हैं, तभी ये देश महान कहलाता। तो उसको लेकर के जो सब लोग हम लोग अपनी बात को जो है बैठक में रखेंगे, सब दल के लोग आने और सबको अपना मौका मिलेगा अपनी बात को रखें। केजूबाई चाहते हैं कि पहले अध्यादेश पर, और दूसरी तरफ चच्चा की जदयू कहती है राज्यों के मुद्दों को अलग रखो, बड़ी लड़ाई लड़नी है। वहीं कल के बैठक में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से कहा जाएगा जिन जिन राज्यों में विपक्षी दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस चुनाव न लड़े। यानी अपने चच्चा का प्लान है कि सभी 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारना। कांग्रेस भला ये शर्त क्यों स्वीकार करेगी, लेकिन दिल मिले न मिले हाथ हिलाते रहिए और फोटो खिंचाते रहिए, पहले भी देखा गया है। विपक्षी एका का मंच सजा हुआ है, बयानवीर केजूभाई फॉर्म में हैं, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाली स्थिति है। कांग्रेस का साथ भी चाहते हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को नीच भी बताते हैं। मैंने कल की बैठक में एका कम बेटुओ मीट भतरो मीट जैसी स्थिति ज्यादा दिखेगी। ममता लालू जी के यहाँ घूम आई हैं, और भी नेता एक दूसरे से मिलेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे और बैठक में साथ दिखेंगे। और जब नेता बैठक से बाहर निकलेंगे, बताएंगे कि बातचीत चल रही है, कुछ मुद्दों पर सहमति हुई है, बाकी हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। खूब मिलिए, लेकिन ये तो बताइए कि भानुमति का कुंबा बना देश को क्या हासिल होगा। इन झांसा गुरुओं के मंच से दूर विश्व गुरु विदेशी धरती पर करतब दिखा रहे हैं, मोदी के नारे लग रहे हैं। इधर देश में मोदी हटाओ को लेकर संग्राम है। धन्यवाद।